कभी हम खुश होते हैं, कभी निराश होते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है। तो ये सारे इमोशंस हैं, मतलब कि भावनाएँ, जिनको हम हिंदी में बहुत आसानी से व्यक्त करते हैं। बट इंग्लिश में थोड़ा-सा हमें लगता है कि हम व्यक्त कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। बट आज का जो ये टॉपिक है या आज का जो ये वीडियो है या सेशन है, ये इसी से ही रिलेटेड है। आज हम जो भी सेंटेंसेस सीखेंगे, वो सारे कहीं न कहीं कुछ न कुछ इमोशन से रिलेटेड होंगे। सो वेल, आई एम नेहा एंड टुडे आई एम हियर विथ 20 सेंटेंसेस जो कि हमारे इमोशन से रिलेटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और सीखते हैं कुछ बहुत ही प्यारे-प्यारे, बहुत ही फीलिंग वाले सेंटेंसेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य होता है जो हमसे दूर होता है और जिसकी हमें हर दिन याद आती है। तो अगर हमें ये किसी से कहना हो कि मुझे तुम्हारे हर दिन याद आती है, तो उसके लिए हम क्या सेंटेंस बोलेंगे? आई मिस यू एवरी डे। कभी हमें कोई बहुत हर्ट कर देता है, किसी की बातों से हमें बहुत बहुत ज़्यादा हम हर्ट हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं छुपते हैं, बस छिपे रहते हैं। सम वुंड्स नेवर हील, दे जस्ट स्टे हिडन। कभी कोई हमसे इतना कनेक्ट होता है कि बस उसकी एक हंसी हमारे लिए, मतलब खुश होता है तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। यानी जैसे हम कह सकते हैं ना कि तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे बहुत हिम्मत देती है, तो हम बोलेंगे योर स्माइल गिव्स मी स्ट्रेंथ। कभी हमारे कोई ना कोई दोस्त ऐसे ज़रूर होते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन हमारी बहुत केयर करते हैं। तो कभी वो कहते हैं कि यार मैं शायद ज़्यादा कुछ कहता नहीं हूँ, मैं पर सच में मुझे तुम्हारी परवाह है। आई मे नॉट से इट ऑफन बट आई रियली केयर। यू नो, कभी कभी चुप्पी शब्दों से ज़्यादा दर्द देती है। यू नो, सम टाइम साइलेंस इज मोर पेनफुल देन वर्ड। हमारी लाइफ में एक न एक कोई ऐसा ज़रूर होता है जो जिसके लिए हम जीते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो, पार्टनर हो। तो हम उसके लिए एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोल सकते हैं, तुम मेरी मुस्कुराहट की वजह हो। यू आर माई रीज़न टू स्माइल। हमारी किसी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि बातचीत बंद हो जाती है, कि जब कोई अपना बात करना बंद कर देता है तो बहुत दर्द होता है। इट हर्ट्स व्हेन समवन यू लव स्टॉप टॉकिंग टू यू। हम बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत कुछ, बट वो उसको नहीं मानता है, तब हम कहते हैं ना कि मैंने सब कुछ दे दिया पर वो काफ़ी नहीं था। गेव माई ऑल बट इट वॉज नेवर इनफ। कोई हमसे बहुत दूर चला जाता है तो हमारे पास उसकी यादें ही बचती हैं, यानी अब मेरे पास सिर्फ उसकी यादें ही बची हैं। मेमोरीज आर ऑल आई हैव लेफ्ट नाउ। आंसू उस दर्द को बयां कर देते हैं जो दिल कह नहीं पाता। Tears स्पीक द पेन दैट द हार्ट कांट एक्सप्रेस। तुम्हारा एक छोटा सा मैसेज मेरा दिन बना देता है। इन अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम यू कैन ब्राइटन माई डे। मैं अपनी मुस्कान के पीछे दर्द छुपाती हूँ। आई हाइड माई पेन बिहाइंड द फेक स्माइल। कभी कभी कोई आगे बढ़ जाता है और कभी कभी कोई पास्ट को पकड़ के बैठा रहता है, यानी तुम तो आगे बढ़ गए पर मैं वहीं पर अटकी हुई हूँ। आई हैव मूव्ड बट आई एम स्टिल स्टक इन द पास्ट। कभी कभी किसी को छोड़ना सबसे मुश्किल होता है। टाइम लेटिंग गो इज द हार्डेस्ट थिंग टू डू। अब तुम मेरी परवाह नहीं करते हो, मुझे याद है पहले तुम मेरी कितनी परवाह करते थे। आई स्टिल रिमेंबर द वे यू यूज टू केयर। मेरा दिल हर दिन थोड़ा और टूटता है। यू नो माई हार्ट ब्रेक्स अ लिटिल मोर एवरी डे। काश मैं समय में पीछे आ जाती। आई विश आई वुड गो बैक इन टाइम। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। ट्रू लव नेवर डाइज। एक ऐसे लोग होते हैं ना जो हम चले जाने के बाद भी हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। Some people stay in our heart even when they are gone. हमारी गैर मौजूदगी ने एक खालीपन छोड़ दिया है जिसे मैं भर नहीं। Absence left a void I can't fill. तो ये थे 20 इमोशनल सेंटेंसेस विद हिंदी ट्रांसलेशन। आई होप कोई ना कोई एक सेंटेंस आपके दिल के बहुत करीब होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कौन सा सेंटेंस अपने से आप रिलेट कर पाए, उस सेंटेंस को आप ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके के नए नए सेंटेंसेस के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।